जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज की क्लास एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन यानी कि एमीन का बनना है। एमीन का बनना यानी कि एमीन के बनने के लिए जो विधि यूज में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है, वह मुख्य रूप से जो है हाफमैन विधि होती है। यानी कि हाफमैन मेथड द्वारा एमीन का निर्माण आज के इस क्लास में हम आप देखेंगे, समझेंगे। यह हाफमैन मेथड जो है एमीन निर्माण के लिए जो है बहुत हर वर्ष एग्जाम में पूछी जाती है। यानी कि एमीन के बनने के लिए जो हाफमैन विधि होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आईएमपी होती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए हाफमैन विधि द्वारा एमीन का बनना जो है यानी कि एमीन का निर्माण देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि हैलोएल्केन को अमोनिया के जलीय विलयन या एल्कोहलिक विलयन के साथ बंद पात्र में जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा जो है चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। यह विधि एमीन निर्माण की हाफमैन विधि कहलाती है। यानी कि एमीन बनने की जो है हाफमैन विधि कहलाती है। क्या मिला है कि हैलोएल्केन को अमोनिया के जलीय विलयन अथवा एल्कोहलिक विलयन के साथ जब बंद नली में यानी कि बंद पात्र में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। तो पहले तो इस अभिक्रिया को समझने से पहले जो है प्राथमिक एमीन क्या है, द्वितीयक एमीन क्या है, तृतीयक एमीन क्या है और जो है जो चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं वह क्या है, इतनी चीज को जो है समझ लेते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन और जो है चतुष्क अमोनियम लवण क्या है, पहले इतनी चीज को जान लें। तो देखेंगे क्या मिलता है। अमोनिया है यानी कि NH3 इस तरह से ये अमोनिया है। अब इस पे देखेंगे तो यहां पर जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से मिल जाएगा। भाई यहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन आया कैसे, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 7 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके वाय कोश में 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। 5 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो यह 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है। यह हो गया अमोनिया। ये अमोनिया हो गया। अब इसी अमोनिया पर जो है क्या होता है कि इसी अमोनिया के साथ जब कोई एल्किल समूह यानी कि कैपिटल आर, अगर एक कैपिटल आर जो है किसी हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ता है, जैसे देखेंगे तो इस तरह से यहां पर देखेंगे तो इस हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर जो है एक एल्किल समूह जुड़ा, कैपिटल आर जुड़ा। तो एक एल्किल समूह जुड़ा है तो यहां पर देखेंगे तो यह जो है प्राथमिक एमीन होगा। प्राथमिक यानी कि फर्स्ट डिग्री एमीन होगा, इसको जो है प्राथमिक एमीन कहेंगे इस तरह से। अब देखेंगे यदि जो है इस अमोनिया के किन्हीं 2 हाइड्रोजन को हटा करके एल्किल समूह द्वारा हटाया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए तो द्वितीयक एमीन प्राप्त हो जाता है। इस तरह से देखेंगे तो जैसे R, यहां पर N
H और AR, यहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। अब देखेंगे एक एल्किल समूह यह है, एक एल्किल समूह यह है। यहां पर क्या हुआ है कि इस अमोनिया से 2 हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा हटा दिया गया और एल्किल समूह का प्रतिस्थापन हो गया है। तो यहां पर जो है ये द्वितीयक एमीन कहलाती है इस तरह से। और देखेंगे जब जो है अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया जाता है एल्किल समूह या कैपिटल आर के द्वारा, यानी कि कैपिटल आर का प्रतिस्थापन जब होता है अमोनिया पर 3 हाइड्रोजन को हटा करके, तो तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। जैसे क्या होगा, आर एन इस तरह से आर, ये 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन मिला और यहां पर जो है तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। तो ये हो गया प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। अब देखेंगे चतुष्क अमोनियम लवण। अब देखेंगे यहां पर होता क्या है, चलिए यहां पर देखेंगे तो इस तरह से तृतीयक जो एमीन है, ऐसे यहां पर जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि इस तृतीयक एमीन के साथ कोई जो है हाइड्रोजन परमाणु, कोई हाइड्रोजन परमाणु जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आती है और देखेंगे तो क्लोरीन के वाह्य कोश में जो है कुल 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 7 इलेक्ट्रॉन जब होगा तो क्या होगा, यहां पर जो है क्लोरीन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को लेती है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगी तो यहां पर एक माइनस चार्ज आ जाता है और इस नाइट्रोजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इतना तृतीयक एमीन है। तृतीयक एमीन से पहले यहां पर क्या था, युग्मित इलेक्ट्रॉन मिला। इस तृतीयक एमीन के साथ जब जो है हाइड्रोजन परमाणु के रूप में जैसे यहां पर क्लोरीन आया तो क्लोरीन के वाह्य कोश में कुल 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन मिला। अब क्लोरीन अपनी अस्थायी संरचना पाने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से जब लेता है तो नाइट्रोजन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, यानी कि इसका अष्टक पूरा होता है क्लोरीन का और इस क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आ जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लिया है तो नाइट्रोजन पर एक जो है प्लस चार्ज आ जाता है। अब भी इस नाइट्रोजन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है, शेष बचा रह जाता है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ कोई दूसरा जब एल्किल समूह जुड़ जाता है इस तरह से, तो अब क्या बन जाएगा, ये R4, इसको लिख पाएंगे R4 N प्लस Cl माइनस, इस तरह से R4 N प्लस Cl माइनस, इसको बोलेंगे चतुर्थ अमोनियम क्लोराइड या चतुर्थ अमोनियम साल्ट बोलते हैं, लवण बोलते हैं, इस तरह से ये चतुर्थ अमोनियम लवण प्राप्त हो गया। इतनी बात क्या मिला, हाफमैन विधि द्वारा एमीन निर्माण यानी कि एमीन का बनना, यानी कि एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन यानी कि अमोनिया से हाइड्रोजन को हटा करके किसके द्वारा, एल्किल समूहों द्वारा, एल्किल समूहों द्वारा अमोनिया से हाइड्रोजन को हटाना और एल्किल समूहों का स्थापित होना क्या होता है, एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन यानी कि एमीन का बनना है। और यह एमीन का बनना जो है
हाफमैन विधि द्वारा, यानी कि हाफमैन विधि द्वारा जो एमीन बनता है, इसमें क्या होता है कि हैलो एल्केन है, इस हैलो एल्केन को अमोनिया के जलीय विलयन या एल्कोहलिक विलयन के साथ जब बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। एमीन बनने की यह विधि हाफमैन विधि कहलाती है। अब यहां पर जो है, जो आपको हम बताए कि इस हाफमैन विधि द्वारा एमीन के निर्माण के लिए तो कुछ बेसिक चीज जानना है। तो बेसिक चीज में आपको मिल गया कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और जो है टर्शियरी एमीन। यानी कि अमोनिया है, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को जो है किसी एल्किल समूह द्वारा जब हटाया गया और उस एल्किल समूह का प्रतिस्थापन हो गया, यानी कि जुड़ना हो गया। जब एक एल्किल समूह जुड़ा तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक एमीन, दो एल्किल समूह जुड़ता है, दो अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को हटा करके द्वितीयक एमीन, अमोनिया के 3 हाइड्रोजन को हटा करके जब 3 एल्किल समूह जुड़ता है तो जो है तृतीयक एमीन बनता है। अब फिर क्या आया कि इसी तृतीयक एमीन के साथ देखेंगे तो तृतीयक एमीन पर देखेंगे तो नाइट्रोजन पर जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ यानी कि तृतीयक एमीन के साथ जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के रूप में यहाँ पर क्लोरीन लिया गया तो क्लोरीन आया तो क्लोरीन के वायु कोश में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह क्या करता है, क्लोरीन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इस नाइट्रोजन के युग्मित इलेक्ट्रॉन से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और अपने अष्टक को पूरा करता है। इसके पास अब तक 7 था, जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 8 हो गया, 2 तो 4, 2 6 2 8 होता है। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लिया तो इस पर एक माइनस चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन Cl को दिया तो इस पर एक प्लस चार्ज आ गया। अब भी इस नाइट्रोजन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई दूसरा एल्किल समूह जुड़ जाता है और इस प्रकार जो है R4 होता है, यानी कि 1 2 3 और 1 4 R4 हो गया, N प्लस Cl माइनस बनता है। इतनी संरचना को चतुष्क अमोनियम लवण कहा जाता है। तो इस चीज को जो है पहले अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, दिमाग में अच्छी तरह से फीड कर लेंगे, फिर चलते हैं। अब इसकी अब क्रिया क्या होगी इसको देख लेते हैं, यानी कि हाफमैन विधि क्या है इसको समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो इतनी चीज को नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए भाई, हो गया। चलिए जी, चलिए ठीक। नोट हो गया ना। चलिए अब इसकी अब क्रिया देखेंगे। क्या मिला, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन है। तो चलिए हैलो एल्केन में हम ले लेते हैं यहां पर, चलिए C2H5Cl यानी कि क्लोरोएथेन, अथवा इसको एथिल क्लोराइड भी कहते हैं, क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन ले लिए। अब देखेंगे को अमोनिया के जलीय विलयन के साथ, अमोनिया के जलीय विलयन यानी कि अमोनिया है NH3 है, इसकी अब क्रिया कराई जाएगी बंद नली में। बंद नली में जो क्रिया होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर, बंद नली है और जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप है, पर अब क्रिया कराई जाएगी। तो देखेंगे क्या होगा, देखेंगे यहां पर जो क्लोरोएथेन है, यह क्लोरोएथेन जो है आधिक्य के रूप में है। भाई यहां पर हैलो एल्केन,
हेलो एल्केन के रूप में हम यहाँ पर क्लोरोएथेन ले लिए हैं। अब यह क्लोरोएथेन जो है आधिक्य के रूप में, यानी कि इसकी अधिकता है। अब इसकी अधिकता है तो यहाँ पर यह जो है, यानी कि जो क्लोरोएथेन है इसकी अधिकता है, तो यह क्लोरोएथेन इस अमोनिया के साथ तब तक अपक्रिया करेगी जब तक इस अमोनिया का जो ये हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन जो है खत्म ना हो जाए। जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक यह इसके साथ अपक्रिया करेगी। तो होगा क्या कि यहां पर जो Cl है इसके एक हाइड्रोजन से अपक्रिया करेगा, तो यह जो है क्या करेगा, HCl बन के निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के निकल जाएगा। अब बचा C2H5 और इधर NH2, तो क्या हो जाएगा C2H5 NH2 इस तरह से। अब इस संरचना को देख करके अभी आपके दिमाग में एक चीज चली। अभी हम आपको यहां पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन बताए। तो प्राथमिक एमीन में देखे होंगे तो प्राथमिक एमीन में क्या था, इस तरह से RNH2। अब R तो यही आपका है एल्किल समूह, यानी कि यह एथिल हो गया और इसके साथ NH लगा, NH2 लगा है। तो यह आपका जो है क्या हो गया, प्राइमरी एमीन हो गया, प्राइमरी एमीन हो गया। अब देखेंगे तो इस जो है एथिल क्लोराइड की अधिकता है, यानी कि ज्यादा है, अधिक है, तो अधिक होगी तो अपक्रिया चलती रहेगी। तो आगे की अपक्रिया क्या होगी, तो आगे की अपक्रिया देखेंगे तो यहां पर आगे की जो अपक्रिया मिलेगी तो यहां पर क्या है, बंद नली है। भाई अपक्रिया जो है बंद नली में ही होगी, बंद नली होगी और जो है 100 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या मिलेगा देखेंगे तो इस C2H5Cl की अधिकता है, यानी कि ज्यादा है। यहाँ एथिल क्लोराइड जो है ज्यादा है, यानी कि क्लोरोएथेन ज्यादा है। तो जब ज्यादा के रूप में लिया गया तो यहां पर फिर मिलेगा C2H5Cl। अब देखेंगे, अब फिर वही प्रक्रिया होगी, यहां से एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करेगी और जो है क्या करेगी, HCl बन के निकल जाएगी। HCl बन के निकल गया और बचा यहां पर C2H5, क्या मिला NH, फिर इधर C2H5 मिला। यह क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन से अपक्रिया की और HCl बन के अलग हो गई। फिर से यहां से समझेंगे, यहां पर हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन के रूप में जब क्लोरोएथेन C2H5Cl लिए, अमोनिया से अपक्रिया कराए, तो हो क्या रहा है कि इस C2H5Cl की अधिकता है, अधिकता होने की वजह से इस अमोनिया से यह तब तक अपक्रिया करेगी जब तक अमोनिया का जो हाइड्रोजन है यह खत्म ना हो जाए, यानी कि जब तक यह हाइड्रोजन रहेगा तब तक यह अपक्रिया करेगी। तो यहां पर देखेंगे जब बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया कराई जाती है तो इसका एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन के साथ, भाई Cl पर -1 की बैलेंसी है और एक हाइड्रोजन पर +1 की बैलेंसी है, तो बैलेंसी दोनों की बराबर होगी, यानी कि एक क्लोरीन के साथ एक ही हाइड्रोजन अपक्रिया करेगा और HCl बन के निकल जाएगा और बचेगा यहां पर क्या, C2H5 बचा और इधर NH2 बचा। तो C2H5 NH2 बचा, यानी कि प्राइमरी एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गया। अब क्या है कि इसकी अधिकता है, जब इसकी अधिकता है तो फिर इसका जो है इसके साथ C2H5Cl के साथ अपक्रिया कराएंगे बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो जब फिर से अपक्रिया कराएंगे तो यहां पर इसका एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन से अपक्रिया करके HCl बन के निकल जाएगा। तो यहां पर देखेंगे C2H5 NH, केवल एक हाइड्रोजन बचा और यहां पर C2H5 बचा। तो कहने का मतलब है C2H5 NH कुछ इस तरह से अगर लिख दिया जाए,
NH2H5। अब देखेंगे यह भी एक एल्किल है, यह भी एक एल्किल है, ये तो एमीन है। अब हुआ क्या है कि दो एल्किल समूह आया तो यहां पर ये जो है द्वितीयक एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन बन गया। अब देखेंगे इसकी अधिकता तो है ही C2H5Cl की, और आगे अब क्रिया बढ़ जाएगी। अब क्रिया जब और आगे बढ़ेगी, यहां पर देखेंगे क्या मिला, बंद नली है, बंद नली ले लिए, 100 डिग्री सेल्सियस ताप है, यहां पर जो है 100 डिग्री सेल्सियस ले लिए। अधिकता क्या है, C2H5Cl की अधिकता है, यानी कि क्लोरोएथेन की अधिकता है। अब देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, अब इसका पुनः इसका एक क्लोरीन और इसका एक हाइड्रोजन, इसका इधर देखेंगे इसका एक क्लोरीन और इसका एक हाइड्रोजन जो है अब क्रिया करेगा, फिर से जो है HCl बन के निकल जाएगा। अब बचा यहां पर क्या, C2H5N C2H5 और इधर C2H5। कहने का मतलब यह हुआ कि C2H5 इतना, फिर N, फिर इधर देखेंगे तो यहां पर C2H5, फिर यह जो है इतना बचा C2H5, यहाँ का क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ HCl बन के निकल गया तो यहां पर C2H5 मिला, तो हम यहां पर C2H5 लिख देंगे। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर 3 एल्किल समूह यानी कि 3 एथिल आ गया है, तो 3 एथिल आया यानी कि 3 एल्किल समूह आया, तो यह जो है क्या हो गया, तृतीयक एमीन हो गया, ऐसे तृतीयक एमीन हो गया। इतनी बात। अब देखेंगे यही तृतीयक एमीन में देखेंगे आगे अब क्रिया क्या मिलेगी भाई, अभी तो इसकी अधिकता है C2H5Cl की अधिकता है, तो यह क्या करेगी आगे, आगे अब क्रिया जो होगी यहां पर फिर से जो है बंद नली है, बंद नली, उसके बाद जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब क्या मिला अधिकता में, C2H5Cl इतना मिला। अब देखेंगे तो यहां तो Cl है, यहां पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, जब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यह जो है यह Cl बन के निकलेगी नहीं। क्या होगा यहां पर देखेंगे, यह Cl यहां पर देखेंगे तो इस नाइट्रोजन पर जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर हरदम बने हुए हैं सब में यहां पर, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन तो पाया गया। अब क्या हुआ है कि ये जो Cl है इसमें, यह Cl, इस Cl के अभी हम आपको बताए हैं कि इस Cl के वाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह Cl अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, यहां इस नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और इस पर जो है माइनस चार्ज आता है। तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन इसको देगा तो नाइट्रोजन पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और होगा क्या कि जो यहां पर एक अकेला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ इस एथिल समूह जुड़ जाता है, यानी कि एल्किल समूह जुड़ जाता है। अभी हम आपको दिखाए थे कहां, चतुष्क अमोनियम लवण में, तो इस तरह से चतुष्क अमोनियम लवण बनाएगा। ये क्या होगा, इस प्रकार जो है पहले तो इतना, यहां पर C2H5N, इस तरह से N C2H5 इतना मिल गया, फिर यहां पर जो है C2H5 हो जाता है। अब होगा क्या, इस नाइट्रोजन पर तो जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब इस पर जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर देखेंगे जो C2H5Cl है, यह Cl जो है क्या करता है, यहां पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं,
तो यह Cl क्या करता है, इस तरह से यहां पर यह जो है इससे जुड़ना चाहता है। जब जुड़ना चाहेगा तो इस क्लोरीन पर यानी कि Cl के वाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर एक माइनस चार्ज आ जाता है और यह नाइट्रोजन जो अपना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इस पर एक जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और होता क्या है कि इसका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष यहाँ पर जो बचा है, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो C2H5 है यानी कि जो एथिल है यानी कि जो एल्किल के रूप में है, यह आकर के इसके साथ जुड़ जाती है। जब इसके साथ जुड़ेगी तो ये बनाएगी C2H5, इस तरह से बना लेती है। ऐसे इतना बना लेती है। अब देखेंगे तो इसको लिखना होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा करके देखेंगे C2H5 इस तरह से का टेकन 4, उसके बाद जो है N प्लस और जो है Cl माइनस, इसको इस तरह से लिखते हैं C2H5 टेकन 4 N प्लस और जो है Cl माइनस, इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको कहते हैं टेट्राएथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या मिला, टेट्राएथिल अमोनियम क्लोराइड, इस तरह से लिख लेंगे, अथवा टेट्राएथिल अमोनियम साल्ट मिल जाता है। तो इतनी संरचना इस तरह से अगर इसका नाम दें, अब यहां पर अगर इसका नाम दिया जाए तो इसका टेट्राएथिल अमोनियम क्लोराइड मिल गया। और यहां पर इसको देखेंगे जो प्राथमिक एमीन मिला है तो इसको क्या नाम इसको देंगे, इसका क्या नाम होगा, यह आपका जो है यहां पर देखेंगे तो यह आपका एथिल एमीन हो जाता है। क्या मिलेगा, एथाइल एमीन या एथिल एमीन, एथिल एमीन हो गया इस तरह से। और इसको देखेंगे तो यह जो है डाई एथिल एमीन हो गया, डाई एथिल एमीन हो गया। और इसको देखेंगे तो यह जो है ट्राई एथिल एमीन, इस तरह से हो जाता है। और यह आपका जो है टेट्राएथिल अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। तो देखेंगे यहां पर क्या मिला, प्राथमिक यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क अमोनियम साल्ट प्राप्त होता है, यानी कि टेट्राएथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यह विधि जो है एमीन निर्माण के लिए हाफमैन विधि कहलाती है। इतनी चीज जो है नोट कर लेंगे अच्छे से, कॉपी पर जो है अच्छे से नोट कर लेंगे, वीडियो को जो है पॉज करके जो है अच्छे से लिख लेंगे, इसलिए कि यह जो है हाफमैन विधि द्वारा एमीन निर्माण की प्रक्रिया, एमीन निर्माण जो है एग्जाम में हर वर्ष जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास अब यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की क्लास जो है हम आप कल देखेंगे कुछ नई क्रियाओं के साथ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।